बीरबल को पाद मारने की सजा। एक दिन राजा अकबर की सभा लग रही थी। वहां बीरबल, मंत्रीगण, राजा के साले साहब और रानी भी मौजूद थीं। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल को सभा से निकाल दिया गया। बीरबल ने केवल भरी सभा में पाद मार दिया था। राजा को उनकी पत्नी और साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को अब महल से निकाल दिया गया था तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था तो बीरबल ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी मानो जैसे कोई मोती हो। राजा अकबर सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्हें बीरबल दिखाई दिया। वे बीरबल से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हो। बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले, कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती की है। राजा ने खेत की ओर देखा। ओस की बूंद पत्तियों पर सच में मोती दिख रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठा। वे सच में ही ओस की बूंद को मोती समझ बैठा। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो यह मुझसे भी अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मोती तुम मुझे बेच देना। बीरबल ने हाँ कर दिया। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर कहाँ नींद आने वाली थी। उसने बीरबल को महल में बुलाया और बीरबल से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। बीरबल भी चालाक लोमड़ी की तरह शातिर था। उसे तो पता था यह कोई मोती नहीं, केवल ओस की बूंदें हैं, लेकिन यह राजा को सबक सिखाने का रास्ता था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये खेती हर जगह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको वह महल तुड़वाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनवाया है। केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है। राजा ने सोचा कि इतने सारे मोतियों में तो रानी के लिए बाद में 10 महल बनवा दूंगा। राजा ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन महल को तुड़वा दिया गया। मिट्टी को एकदम उपजाऊ किया गया। बीरबल ने खेती शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद ही खेती की कटाई का आदेश दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, ओस की बूंद जमना शुरू हो गई। राजा अकबर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव ही मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज, अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही अकबर एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, बीरबल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा करें, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक पाद ना मारा हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बन जाएगा। राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, रानी, राजा के साले साहब और पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त यही थी, केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक पाद ना मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बीरबल से माफी मांगते हुए सभा में आने के लिए कहते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो हमेशा आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेंगे। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है। धन्यवाद।